हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 मीटर एवं 6 मीटर है और इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के समान है जिसका विकर्ण 6√2 मीटर है, तो इस समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं हैं उसके बीच की दूरी क्या होगा वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में समझने योग्य बातें यहाँ पर है। अगर आप फर्स्ट लाइन को पढ़ेंगे तो फर्स्ट लाइन में कुछ दिया हुआ नहीं है, बस ये लिखा है कि समांतर चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं हैं वो दे रखा है 12 मीटर और 6 मीटर। जो इसके समझने का जो लाइन है वो सेकंड लाइन में है कि इस समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, यानी कि जितना वर्ग का क्षेत्रफल होगा उतना ही समांतर भुजाओं के क्षेत्रफल होगा। यानी कि अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो जितना आएगा उतना ही समांतर भुजा का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, वहां से हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से समांतर चतुर्भुज के जो भुजाओं के बीच का जो दूरी है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल है कितना और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। ओके, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, वर्ग की भुजा। ठीक है, लेकिन वर्ग की भुजा दिया नहीं है, इसका विकर्ण दिया है, वहां से हम वर्ग की भुजा को फाइंड करेंगे। यानी कि वर्ग का विकर्ण दिया है कितना, 6√2, यानी कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2। भुजा यहाँ पर कितना है, भुजा की जगह पर 6 है, यानी कि इसका विकर्ण कितना दिया है, 6√2। यहाँ से अगर हम भुजा निकालना चाहे, यहाँ पर हमारा जो भुजा है वो 6 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में होता है भुजा √2, यानी कि वर्ग का भुजा क्या है, 6 है, यानी कि इसका एक भुजा 6 है, मतलब कि चारों साइड का भुजा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका भुजा 6 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर अगर करेंगे तो इक्वल टू में क्या आएगा, 36 आएगा, जो कि वर्ग का क्षेत्रफल है। और यही वर्ग का क्षेत्रफल जो है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के इक्वल है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में बोल रखा है। यहां से हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे, यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला इसका होता है 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का योग, यानी कि 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18, और इंटू में होता है डी, और इक्वल टू जो कि निकला हमारा वर्ग का क्षेत्रफल वो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के इक्वल है। इक्वल कर दिए। ठीक है, सारा चीज यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दिए हैं। ओके, यहाँ से आप लोग को कैलकुलेट करना है, उसके बाद यहाँ से आपका डी निकल के आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 2 से इसको कट करेंगे तो 2 9 होता है 18, यहाँ पर हो जाएगा 9D इक्वल टू 36। अगर यहाँ पर हम D इक्वल टू निकाले तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ से जो 4 है वो समांतर भुजा के बीच की दूरी है। तो क्वेश्चन को ऐसे बनाना था, इस तरीके से बनाना था,